पर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे हिमाचल से बड़ी खबर की, जहां सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए सीएम। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने नामों का ऐलान कर दिया है और आज सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम पद की और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। विधायक दल की बैठक के दौरान मुहर लगी है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे। सीएम भूपेश बघेल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही सीएम भूपेश बघेल का रायपुर वापस लौटने का प्लान था, लेकिन ये रद्द किया गया क्योंकि नाम तय होना बाकी था और नाम तय होने के बाद, नामों के ऐलान के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं, जो कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। तो एक कांकेर से खबर है, भानु प्रतापपुर से पेंगोलिन बरामद किए गए हैं। पेंगोलिन की तस्करी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। एक दुर्लभ पेंगोलिन भी बरामद किया गया है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आप ये देखिए कि पेंगोलिन इनके पास से बरामद किया गया है। पेंगोलिन की तस्करी करते 5 आरोपियों को धर दबोचा गया। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये पेंगोलिन लेकर जा रहे हैं और वन विभाग ने इसी दौरान कार्रवाई करते हुए इनसे एक दुर्लभ प्रजाति का भी पेंगोलिन बरामद किया है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब दुर्ग से खबर है, जहां कुम्हारी ब्रिज हादसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद दूसरे अन्य लोगों पर भी होगी कार्रवाई। कल निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर हादसा हुआ था और हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई थी, बच्ची घायल हुई थी। कार सवार अधूरे बने ब्रिज से गिरकर यह हादसा हुआ था। दर्दनाक हादसे में दरअसल यहां पर एक कार भी गिरी थी और एक बाइक भी गिरी थी और इस हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई थी, तो वहीं जो बच्ची थी वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। और अब आप ये देखिए कि कार सवार जो था, एयर बलून खुलने की वजह से गनीमत रही कि कार सवार का जो ड्राइवर था वो बच गया, लेकिन भीषण इस हादसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नाराजगी व्यक्त की और कुम्हारी ब्रिज हादसे मामले में ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। दुर्ग से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रिहायशी इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। पद्मनाभपुर इलाके के एक घर में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 सिलेंडरों में धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। तो रिहायशी इलाके में आग लगी थी और देखते ही देखते आग लगने से 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। पद्मनाभपुर इलाके के एक घर में आग लगी थी, भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। तो वहीं बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर लगाई बाइक में आग, 3 मोटरसाइकिल को किया गया आग के हवाले। शातिर बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर बलौदा बाजार से, जहां पर घर में घुसकर बाइक में आग लगाने का मामला है और सीसीटीवी में युवक कैद हुआ, जहां 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया। शातिर बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की जांच चल रही है। तो आप ये देखिए, युवक जो कि बाइक में 3 मोटरसाइकिल में आग लगाता है और निकल जाता है। जाते हुए इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिस पर शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने
इसे पकड़ा है। घर में घुसकर इसने बाइक में आग लगाई थी। शातिर बदमाश, कारण क्या है आग लगाने के, जांच का विषय बना हुआ है। और पेंड्रा से बड़ी खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत सचिव से मारपीट, उप सरपंच पर मारपीट करने का आरोप लगा है। सचिव ने उप सरपंच के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। गौरेला जनपद पंचायत के सार बहरा की घटना है। गौरेला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। और धमतरी से खबर है, जहां पर ठगी का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। शराब दुकान से की थी लाखों की हेराफेरी। 2 साल से फरार आरोपी रायपुर से पकड़ाया है। मगरलोड थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो खबर धमतरी से, जहां ठगी का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। शराब दुकान से की थी लाखों की हेराफेरी। 2 साल से फरार आरोपी रायपुर से पकड़ाया है। मगरलोड थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर में बदमाशों ने मजदूर को चाकू मारा। लूटपाट की नियत से पहुंचे थे 6 बदमाश। रुपए नहीं देने पर हमला किया गया। पीड़ित सूरजपुर का निवासी बताया जा रहा है, जो कि मजदूरी करता है। घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। कोतवाली थाने के महामायापारा की घटना सामने आई है, जहां 6 बदमाशों ने एक मजदूर को चाकू मार दिया, क्योंकि वो मजदूर इन बदमाशों को पैसे नहीं दे पा रहा था और पीड़ित को इन्होंने चाकू मारकर हमला करके फरार हो गए। पीड़ित सूरजपुर का निवासी है। घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। तो वहीं कोतवाली थाना के महामायापारा की घटना सामने आई है। जांजगीर चांपा में अधिकारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। फर्जीवाड़ा करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 9,40,000 रुपए के साथ ही इसे पकड़ा गया। आरोपी के पास से मुहर और कार भी जब्त की गई है। आरोपी युवक कोरबा का निवासी है। शिवरी नारायण पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं बलरामपुर से खबर है, धान के अवैध भंडारण परिवहन पर कार्रवाई जारी और अब तक 14 स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 14 स्थानों से 600 क्विंटल धान जब्त किया गया है। अवैध धान पर कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो आप ये देखिए कि अवैध जो धान है, बिचौलिए अभी भी सक्रिय हैं। अवैध धान पर कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 14 स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की और 14 स्थानों से 600 क्विंटल धान जब्त किया गया। कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का हाल बेहाल है। कुछ साल पहले बनी सड़कें चलने के लायक नहीं बची हैं। बारिश के बाद सड़क में डामर गायब हो गया। सड़क के नाम पर केवल गिट्टी ही बची है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम खैरवार से बोरतला खुर्द तक 2 किलोमीटर की सड़क करीब 1.5 करोड़ रुपए में बनाई गई थी, जो सड़क आज की तारीख में चलने के लायक भी नहीं है। जबकि सड़क बनाने वाले ठेकेदार को 3 साल की गारंटी देनी होती है, लेकिन रोड गारंटी अवधि तक भी नहीं चली। तो आप ये देखिए कि सड़क का निर्माण किया गया और लाखों की लागत से सड़क बनाई गई, लेकिन बारिश के बाद डामर गायब हो चुका है। सिर्फ गिट्टी बची है। सड़क के नाम पर गिट्टी ही बची है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम खैरवार से बोरतला खुर्द तक 2 किलोमीटर की सड़क करीब 1.5 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए में बनाई गई थी, जो सड़क आज की तारीख में चलने के लायक भी नहीं है। हादसे भी यहां पर होते हैं। सड़क बनाने वाले ठेकेदार को 3 साल की गारंटी देनी होती है, लेकिन रोड गारंटी अवधि तक भी नहीं चल पाई, उसके पहले ही उखड़ गई है। देखिए तस्वीरें। तो खैरवार से बोरतला तक 2 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क पूरी खराब हो चुकी है। बारिश में ही पूरा डामर न जाने कहां गायब हो गया। सिर्फ गिट्टी ही नजर आती है और कई बार तो यहाँ पर हादसे भी होते हैं। जो छोटे वाहन होते हैं उनको वाहन चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं। बड़े वाहनों का भी एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो ठेकेदार की बड़ी लापरवाही या यूं कहें कि बड़ा घोटाला सामने आया है और संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अब सड़क निर्माण हुआ, बारिश में देखा जा रहा है कि डामर गायब हो गए, सिर्फ गिट्टी ही नजर आ रही है। कोई देखकर कहेगा नहीं कि नई सड़क है।
बिल्कुल। जो सड़क का निर्माण हुआ है उसमें शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से जो ये मार्ग है वो सही नहीं बन पाया है और इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है कि एक बारिश में ही ये बारिश जो सड़क है वो पूरी तरह से उखड़ गई है, जिसमें आवागमन के लायक नहीं बची है। गुणवत्ता जो है शुरुआत से ही इसमें कोताही बरती गई थी, इसका जो है खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और हाल में भी बारिश के बाद जो है ये सड़क पूरी तरह से उखड़ गई, केवल डामर यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा, केवल गिट्टी ही बच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुणवत्तापूर्ण इसका निर्माण हुआ होगा, जिसमें सिर्फ गिट्टी ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है अभी स्थिति में जो है रोड में जो है काफी गड्ढे हो गए हैं। ट्रैक्टर जो है गन्ने लेके किसान जाते हैं, उनको काफी परेशानी होती है। धान लेके आने वाले किसानों को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो इस तरीके से किसानों को काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से वे अपनी फसल लाना ले जाने का काम करते हैं या फिर आने जाने का काम करते हैं। और कोई बड़ा वाहन आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको भी काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि आधी सड़क अलग बनी हुई है और आधी सड़क पूरी गिट्टी में तब्दील हो चुकी है। अंबिकापुर के लखनपुर वनांचल इलाके में बीमारों के लिए एकमात्र सहारा कुन्नी प्राथमिक अस्पताल है, जिसके चलते यहां हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती है। बावजूद अस्पताल में सिर्फ एक आयुष डॉक्टर ही पदस्थ है। ऐसे में अस्पताल से डॉक्टर के नाराज रहने पर मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा अक्सर यहां देखने को मिलता है। मरीज घंटों डॉक्टर का इंतजार करते रहते हैं। मजबूरन मरीज के परिजनों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। डॉक्टर सरकारी कार्यों का हवाला देकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। डॉक्टर नहीं है। क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर नहीं है, कहते हैं पर्ची काटे ना। कब आइएगा कहते? तो पता तो नहीं है, कहते हैं हम। कुन्नी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लड़की को, मेरा तबीयत खराब है, सर्दी बुखार खांसी है लड़की को कल रात से, और हम यहाँ पहुँचे 10 बजे से। 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। ये पर्ची काटने कम से कम करीबन 2 घंटा हो गया। वहीं कोंडागांव में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हर खेल के माहिर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रतिभाएं सिर्फ गांव की गलियों तक सीमित थी। शर्म और झिझक के कारण इनके बढ़ते कदम आगे बढ़ने में रोड़ा बने हुए थे। गांव की गलियों तक सीमित रहने वाले खेल प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के जरिए मंच मिला और महिलाओं ने अपना दम दिखा दिया। महिलाओं का कहना है कि वे किसी से कम नहीं है और मौका मिलने पर वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना दम दिखा सकती हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में मंडौस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मंडस के प्रभाव से कई जिलों में छाए बादल, कहीं कहीं बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया सप्ताह भर ऐसा ही मौसम रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो मंडौस तूफान के चलते कई इलाकों में बारिश के आसार है। कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। बादल छाए हुए हैं, ठंड बढ़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं पिंडरा की बात करेंगे, जहां पर 15 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। बलरामपुर के न्यूनतम तापमान है 12 डिग्री, सूरजपुर में 12 डिग्री, मनेन्द्रगढ़ में 14 डिग्री तापमान है। तो वहीं कोरबा में 16 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जांजगीर चांपा में 17 डिग्री न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है।